सभी को नमस्कार। अल्लाह रखा रहमान, जिन्हें पेशेवर रूप से ए.आर. रहमान के नाम से जाना जाता है, संगीत की प्रतिभा का पर्याय बन चुके हैं। वे एक भारतीय संगीतकार, गायक और संगीत निर्माता हैं, जिन्होंने वैश्विक संगीत उद्योग में तहलका मचा दिया है। 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में दिलीप कुमार के रूप में जन्मे एक युवा, महत्वाकांक्षी संगीतकार से एक अंतर्राष्ट्रीय आइकन बनने तक का उनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। रहमान की संगीत यात्रा छोटी उम्र में ही शुरू हो गई थी। एक संगीतमय परिवार में पले बड़े, उन्होंने 4 साल की उम्र में पियानो सीखना शुरू कर दिया और स्टूडियो में अपने पिता R.K. शेखर, जो एक प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार थे, की सहायता करने लगे। हालांकि त्रासदी तब हुई जब रहमान की उम्र सिर्फ 9 साल थी, तब उनके पिता का निधन हो गया। इस झटके के बावजूद रहमान की मां करीमा बेगम ने उन्हें संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। रहमान की प्रतिभा कम उम्र से ही स्पष्ट थी। उन्होंने अपने संगीत करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्कूल छोड़ दिया और अंततः ट्रिनिटी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की, जहां उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में डिग्री हासिल की। ऑक्सफोर्ड में अपने समय के दौरान विविध संगीत प्रभावों के संपर्क ने उनकी संगीत संवेदनाओं को और समृद्ध किया। रहमान को सफलता 1992 में तमिल फिल्म रोजा से मिली। रहमान द्वारा रचित फिल्म का साउंड ट्रैक आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जिसने भारतीय सिनेमा में एक नई और अभिनव ध्वनि पेश की। भारतीय शास्त्रीय, पश्चिमी शास्त्रीय और इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के मिश्रण वाले फिल्म के संगीत ने दर्शकों को आकर्षित किया और रहमान को भारतीय संगीत उद्योग में एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया। रहमान के बाद के काम ने उन्हें अब तक के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में से एक के रूप में स्थापित किया। बॉम्बे, दिल से, रिदम, लगान, रोजा, रंग दे बसंती, स्लमडॉग मिलियनेयर और जय हो जैसी फिल्मों के लिए उनकी रचनाओं ने भारतीय फिल्म संगीत के परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया है। उनके संगीत ने सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर लिया है और दुनिया भर के दर्शकों ने इसे अपनाया है। संगीत उद्योग में रहमान के योगदान को कई पुरस्कारों और प्रशंसाओं से पहचाना गया है, जिसमें 2 अकादमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार, 2 ग्रैमी पुरस्कार, 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 फिल्मफेयर पुरस्कार और 16 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। उन्हें क्रमशः भारत के तीसरे और दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अपनी संगीत उपलब्धियों के अलावा रहमान एक परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पहलों का समर्थन करने सहित विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में शामिल रहे हैं। उन्होंने सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भी अपने मंच का उपयोग किया है। विरासत, भारतीय और वैश्विक संगीत पर ए.आर. रहमान का प्रभाव। 1. भारतीय और पश्चिमी शैलियों का मिश्रण। 2. दुनिया भर में भारतीय संगीत का लोकप्रिय होना। 3. महत्वाकांक्षी संगीतकारों के लिए प्रेरणा, पुस्तकें और संसाधन। 1. कामिनी मथाई द्वारा ए.आर. रहमान, द म्यूजिकल स्टॉर्म। 2. नसरीन मुन्नी कबीर द्वारा द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक। 3. एस. थियोडोर भास्करन द्वारा ए.आर. रहमान, ए बायोग्राफी, वृत्तचित्र और फिल्में। 1. ए.आर. रहमान की कहानी 2011। 2. ए.आर. रहमान, ए म्यूजिकल जीनियस 2013। 3. जय हो, द ए.आर. रहमान स्टोरी 2019। ए.आर. रहमान की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। एक सपने वाले युवा लड़के से लेकर वैश्विक संगीत आइकन तक का उनका सफर उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और संगीत के प्रति अटूट जुनून का प्रमाण है। उनका संगीत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और उत्साहित करता रहता है, जिससे वे हमारे समय के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली संगीतकारों में से एक बन गए हैं। देखने के लिए धन्यवाद।